ये है कि भैया वहाँ पे कॉस्टली ज़्यादा है। क्लिनिकल एक्सपोजर में क्या देखा जाता है बेसिकली कि अगर आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है या उस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। मैं बात करने वाला हूँ व्हाई टू चूज सर्बिया फॉर एमबीबीएस। तो सर्बिया सबसे बेस्ट चीज़ है क्या कि ये अभी कैंडिडेट है यूरोपियन यूनियन का। 2025 तक तो मेंबर बन जाएंगे। मेंबर बनने के बाद क्या होगा, क्या यूरोपियन यूनियन की जो भी कंट्रीज़ है उसकी जो इनकम ऑफ डॉक्टर है या इनकम ऑफ लेबर किसी भी फील्ड में आप देखें तो उसकी हाई रहती है प्रोबेबिलिटी। और फिर क्या कि जब आपको इस कंट्री का यूनियन में शामिल किया जाएगा, यूरोपियन यूनियन में, तो आगे जाके क्या आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो होल ओवर यूरोप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का या वीज़ा इशूज़ कुछ भी रिलेटेड। और इन फ्यूचर में अगर आप अपने फैमिलीज़ को भी अंदर यूरोपियन यूनियन बुलाना चाहते हैं या कंट्रीज़ बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है वहाँ का वीज़ा जल्दी नहीं मिलता है। तो आपको ये कंट्री चूज़ करने से एक आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। सो गाइस, जो अभी नीट दिए हैं इस साल, अगर वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उनका एमबीबीएस 2029 में जाके कंप्लीट होता है। तो 2025 तक ही क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन में इसे शामिल कर लिया जाता है। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इन फ्यूचर। अभी देखने से लगेगा, अभी जैसे आपको कुछ लोग मिसगाइड करेंगे यूज़बेक, रसिया, कजाक, किर्गिस्तान, तो उधर कोई जाने का कोई मतलब या कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि आप देख लो, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसी एफएमजी से अप्रूव्ड होना चाहिए, एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ ये सर्बिया फॉलो करती है और इसका रूल एंड कंडीशन है। बात इस वजह से वहाँ लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे ईरो चलती है, इसी वजह से, और वहाँ का बारे में अभी सबको पता नहीं है। इसी के वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं सर्बिया। सबको लगता है कि नया नाम सर्बिया, पहले ही से सब चुन चुके हैं आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो इसी के बारे में सब कोई ये भेड़ चाल चल रही है क्या, उसी के पीछे चल रही है। बट नया जगह आया, नए जगह के बारे में मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो नई जगह को आप चूज करो और नई जगह को प्रेफरेंस दो जिसमें आपका कैरियर आगे जाके सुटेबल हो। बाई चांस आपको बीच में लीव भी करना पड़े एमबीबीएस तो भी आपको सर्बिया वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगा कि आप वहाँ से कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो या वहाँ से कुछ दूसरा फील्ड में काम भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेडिसिन के लिए गए हो तो मेडिसिन ही करो। सो गाइज, अब मैं बात करूंगा कि कॉलेज के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना रखा था कि व्हाई टू चूज क्राजोवेक यूनिवर्सिटी। तो आज कुछ क्वेरीज आ रही थी बच्चों को और उनके मिथ कुछ गलत फैला, कुछ उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग किया गया है कुछ बच्चों का, तो उनका कुछ क्वेरीज आ रहा था। तो मैं इस वीडियो में एक एक करके क्लियरेंस देने वाला हूँ। कि सबसे पहले मैं बता दूं कि जो क्राजोवेक यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्टडी पैटर्न है इंग्लिश मीडियम है, मोड ऑफ स्टडी इंग्लिश है। दूसरी चीज़ है क्या कि जो एनएमसी की गाइडलाइन है पूरी तरह से ये फॉलो करते हैं। एनएमसी की गाइडलाइन, ये 6 ईयर का ये प्रोग्राम को पूरी तरह से जिस तरह एनएमसी ने बताया था उसी तरह की पूरी पैटर्न फॉलो करती है। और कुछ लोग बोल रहे थे क्या इसी साल से चालू हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज। वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के बच्चे भी पढ़ते हैं क्योंकि सर्बिया कुछ ही दिन में यूरोपियन के यूनियन का मेंबर बनने वाला अभी कैंडिडेट है। तो इसके वजह मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी इंग्लिश आता है। जितने यंगस्टर एज के हैं उन्हें इंग्लिश आती है, जो ओल्ड एज के हैं उन्हें कम इंग्लिश आती है। तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। क्लिनिकल एक्सपोजर में क्या देखा जाता है बेसिकली कि अगर आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है या उस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है तो आप क्लिनिकल एक्सपोजर का फायदा उठा पाओगे, वरना आप जाओगे पेशेंट से आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको क्राजोवेक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, सर्बिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि पब्लिक है, रेसिडेंट्स है, उन्हें इंग्लिश आती है। तो सबसे ये ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है। और जो एनएमसी की गाइडलाइंस की पूरी तरह से ये तो कवर अप कर ही रही है। सो गाइज, अब क्राजोवेक यूनिवर्सिटी का मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लूँगा कि जो क्राजोवेक यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर है वहाँ का जो पर ईयर फीस, सेमेस्टर की जो फीस है पर ईयर 5000 यूरो, और आप उसको डिवाइड करके सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं। जैसे कि आपका 6 मंथ का कंप्लीट हो गया ड्यूरेशन तो आप 22,500 यूरोस भी फीस जमा कर सकते हैं। अब मैं वहाँ का स्टडी पैटर्न बात कर लेता हूँ। स्टडी पैटर्न का क्या है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट चलेगा, जो बाकी कंट्रीज में चलती है एमबीबीएस अब्रॉड में उस तरह नहीं है। ये टोटली आपको सिमिलर बेसिस मिलेगा इंडिया में। जैसे इंडिया में पढ़ाया जाता है एक दिन में एक सब्जेक्ट, तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होगा। अगर जिस दिन आपका लेक्चर हुआ तो फुल डे लेक्चर हुआ, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल मटेरियल है उस दिन पूरा तरह से प्रैक्टिकल ही चलेगी। तो और उसके बाद क्या है कि आपको अब्रॉड में देखने को मिलेगा क्या कि आपको 3 बार ही एग्जाम देने को मिलेगा। आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, सेकंड अटेम्प्ट दोगे, थर्ड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट के बाद फेल होते तो आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करने को बोला जाएगा, जो कि इंडिया में ये इस तरह का नहीं होता। इंडिया में क्या होता है कि आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद क्या होता है आपका बैक लग जाता है, आपको बट प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, लेकिन आपको फिर से वो ईयर रिपीट नहीं करना है। क्योंकि जिस ईयर का आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए, आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। बट सेकंड सेमेस्टर क्या है, जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दोगे तो उसी समय फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम आपको साथ में ही लिखना रहेगा। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको
इसमें एक आपका पैसा बचेगा और आपको एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा क्या, और एक आपको टाइम मिलेगा। तो इसलिए कि जो वहाँ की एग्जाम पैटर्न और सर्बिया की एग्जाम पैटर्न है वो टोटली सिमिलर है, और ये जाके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे नेक्स्ट में। क्या कि आपको डायरेक्टली एक बैक लग जाने के बाद क्या होता है, बच्चा का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मॉरल्स वैल्यू कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो दोबारा फेस नहीं करना चाहते, वो कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह की नहीं रहती। जैसे अगर सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाते वो तो क्या करते, बाहर अपने मतलब अपने यार दोस्तों से मिलना ही बंद कर देते। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, बेस्ट और जेन्युइन चीज लगा। इस जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसके बाद कुछ क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, क्या कि कुछ लोगों ने मिलके उस कंट्री के बारे में कुछ गलत फहमी फैला रखी, कुछ गलत मिथ फैला रखी, कुछ गलत अफवाहें फैला रखी उस यूनिवर्सिटी के बारे में और उस कंट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबकी क्वेरीज ये है कि भैया वहाँ पे कॉस्टली ज़्यादा है। जैसे कुछ बच्चे यूक्रेन से ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो उन्हें लग रहा है क्या कि यहाँ यूक्रेन से ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैं आपको सारा चीज़ टू द पॉइंट बता देना चाहता हूँ। जिस तरह यहाँ आप एकोमोडेशन कर रहे थे, फूडिंग और लॉजिंग कर रहे थे, उसी तरह सेम प्रोसेस वहाँ भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर आपको हॉस्टल जाना है तो हॉस्टल शिफ्ट हो सकते हो, और अगर आपको फ्लैट जाना है तो फ्लैट भी शिफ्ट हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप डॉलर में फ्लैट का पेमेंट करते थे, वहाँ पे जस्ट आपको यूरो में पेमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे 15,000 अगर इंडियन करेंसी में फ्लैट का पेमेंट कर रहे थे तो वही आपको 16,000 पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। 16,000 में भी क्या होता है कि 2 से 3 बंदे रहते थे, उसी तरह वहां पे भी ये सिस्टम है। और वहां पे ये एक और सिस्टम है क्या कि यहाँ पे क्या था कि जैसे ही आप तीसरा बंदा को या चौथे बंदे को अपने फ्लैट में ऐड करते हो और ऑनर को बताते हो, तो ऑनर क्या करते हैं, आपका डबल सीधा कर देते, $300 कर देते। लेकिन वहां पे क्या है कि अगर आप बंदे ऐड भी होते हो तो 20 से $30 ऐड करेंगे। उससे ये मतलब नहीं होता है क्या कि आप कितने बंदे रह रहे हो, वो उस तरह की प्राइसेस नहीं लगाते हैं। अब फूडिंग के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। फूडिंग क्या है, इंडियंस खुद ही कुक करते हैं। तो कुक करने का कितना चार्जेस होता है कि आप खुद से खाना बना रहे हो, 2 जन 3 जन बना रहे हो, साथ में अगर सिंगल बनाते तो क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है और उसके बाद ज्यादा पैसा भी लगता है। अगर आप पार्टनर मिलके बना रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्टली जो खर्चा होता है, आप चिकन का प्राइस चेक कर सकते हो, मिल्क का प्राइस चेक कर सकते हो, वो यूक्रेन से सिमिलर है और बाकी कंट्रीज से भी सिमिलर है। इसमें ये नहीं कि वहाँ पे सर्बिया में कुछ ज्यादा ग्रोसरीज की जो रेट है वो ज्यादा नहीं है, वो सेम सिमिलर है, वो कुछ कॉस्टली नहीं है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ पे यूरो चलता है, आपको वहाँ पे ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो यूरो में जमा होती है, आप बट हॉस्टल की फीस और ये फ्लैट की वो यूरो में लिया जाता है। बट आपका जो ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स खरीदोगे वो सर्बियन दिनार में, जो वहाँ की लोकल करेंसी सर्बियन दिनार है, वो सर्बियन दिनार में आपको पे करने की जरूरत है। तो इसकी वजह से आप ये मत घबराना। और ऊपर से क्या कि अगर बाई चांस यूरो, अगर आप जैसे घर से आप पहले यहाँ इस कंट्रीज में यूक्रेन में आप डॉलर में मंगवाते थे, तो वहाँ यूरोज मंगवाओगे तो यूरोज को सर्बियन दिनार में कन्वर्ट करोगे, वो भी तो ज्यादा मिलेंगे आपको, कि सर्बियन दिनार ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू यूक्रेन और कंपेयर टू अनदर कंट्री। तो इसकी वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को भी ये पता चला है क्या कि वहाँ के लोग बहुत ही वेलकम नेचर के होते हैं और आपको गेस्चर वाला फील देंगे। तो वो क्या होता है क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ब्लैक और व्हाइट में, या इंडियंस को हेट नहीं करते। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा रेसिस्ट हो जाते हैं कलर को लेके, तो वो वहाँ पे आपको सर्बिया में ये चीज़ देखने को आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर कुछ अभी भी आपको कुछ और क्वेरीज मन में चल रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे DM इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नहीं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फर्दर कुछ भी क्वेरीज रही या कुछ भी अभी भी कुछ डाउट रह गई है तो आप मेरे को कर सकते हो। और अभी कुछ बच्चे को ट्रांसफर लेना है उनको, लेकिन क्वेरीज क्या चल रही है क्या कि मैं भैया ट्रांसक्रिप्ट मेरे को नहीं मिल रहा है तो मेरा एडमिशन कैसे हो जाएगा। एक्चुअली क्या होती है, यूनिवर्सिटीज आपसे टाइम मांगेंगे कि आप अपना ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डॉक्यूमेंट कब तक सबमिट करोगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कोई सा भी यूनिवर्सिटी होता है, चाहे आपका इंडिया का लो चाहे आपका अब्रॉड का लो, मिनिमम 3 मंथ्स टाइम देते हैं। अगर उससे आप एप्लीकेशन लिख के 4 मंथ का भी टाइम ले सकते हो, बट 3 मंथ का। तो अभी क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी आप ट्रांसक्रिप्ट निकलवा ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रोसीजर होता है। यूनिवर्सिटी सब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नाटक कर रही है कि ट्रांसक्रिप्ट देने में, तो गाइज ऐसा बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी कुछ भी नाटक कर रही है डॉक्यूमेंट देने में, क्योंकि उसका भी लीगल प्रोसीजर होता है। तो वो टाइम लगाते हैं 1 से 2 महीना, क्योंकि वो एपोस्टाइल होती है। एपोस्टाइल क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन या मिनिस्ट्री ऑफ कजाकिस्तान, कहीं से भी आप ट्रांसफर ले रहे हैं तो उस मिनिस्ट्री से क्या होता है कि वेरीफाइड होना पड़ता है वो सारी आपकी ट्रांसक्रिप्ट। तो वेरीफाइड होने के लिए वो लोग इतना समय लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो उन बच्चे को लगता है कि यूनिवर्सिटी देना ही नहीं चाह रही है मेरे को ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, तो आप कुछ भी ना करें। ये सब बच्चे को कुछ बच्चे बोल रहे थे क्या कि मेरा अब सितंबर कुछ ही दिन में आने वाला है तो मेरा ट्रांसक्रिप्ट भी देने में 1 मंथ हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी वाले फीस बोलेंगे जमा करने। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा बोलना है कि ट्रांसक्रिप्ट मेरा सॉफ्ट कॉपी ट्रांसक्रिप्ट दे दो। वो सॉफ्ट कॉपी ट्रांसक्रिप्ट देके आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और उसके बाद जो आपके कंसल्टेंट या एजेंट रहेंगे वो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी से आपका
ट्रांसक्रिप्ट लेके अपोस्टाइल करवा के विद इन 2 मंथ वो यूनिवर्सिटी सबमिट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये बातें सारी कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डिपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है आपके साथ, नहीं कर रहा है। तो आप ये भी होशियार रहना। और वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी पे आपको एडमिशन मिल जाएगी और ओरिजिनल आपको 2 मंथ में मिल जाएगी, कोई इश्यूज नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है क्या कि ओरिजिनल पे ही एडमिशन होगा, तो ये गलत बात है, सॉफ्ट कॉपी पे एडमिशन हो जाती है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रह गया या मैं कुछ चीज़ बताना भूल गया हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय। किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट यूनिवर्सिटीज़।